Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। 3 of Wands, King of Cups, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles. ओके, सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर द टेम्परेंस है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर किंग ऑफ कप्स से आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और बहुत करते हैं, उनको आपके साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। पैशनेट लव है ये, उनको आपके साथ रहना है क्योंकि आप उन्हें काफ़ी सेंसिबल लगते हो और उनको ये लगता है कि अगर आपका साथ मिलेगा तो ज़िंदगी बहुत आराम से और बहुत खुशी के साथ गुजरेगी। सो इनको इसलिए आप चाहिए, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप में ये आना चाहते हैं आपके साथ, और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में ये सोच रहे हैं। बहुत सारे सपने इन्होंने देखे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, तो ये यही सोचते हैं कि क्या ये सब कुछ पूरे हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सब कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। बट हाँ, ये मुझे दिखाई देता है कि शख्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड हाल फिलहाल आपके अलावा ये कुछ और नहीं सोच रहे हैं। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा किसी तीसरे पर्सन को लेकर के बहसबाजी होती रहती है, किसी तीसरे की वजह से शक या डाउट्स ऐसे आते रहते हैं कनेक्शन में, एंड ये चीज़ें होती रहती है हमेशा। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहे कितने लोगों से बात करूँ, कहीं भी जाऊँ, किसी से भी मिलूँ, बट तुम्हारे लिए जो फीलिंग है वो किसी और के लिए नहीं है। जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुम मुझे ध्यान रहती हो या रहते हो, तुम मेरे दिमाग में रहते हो, सो तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है या इतना इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ख़ास तुम हो, मेरे लिए फीलिंग्स, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तुम्हारे लिए हैं। किसी और के साथ मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, वो मैटर नहीं करता। जैसे ऐसा इनको लगता है कि इनका कहना ये है कि तुम्हारे लिए बहुत अलग फीलिंग है। हो सकता है कि ये फ्लर्ट भी करती हूँ, जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ ये करते हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर के पहले भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो चुके हैं, और शायद आप थोड़े से इनसिक्योर रहते हो, क्योंकि ये इनसिक्योर फील करवाते हैं आपको। कोई शौक नहीं है इनसिक्योर रहने का, ये करवाते हैं। और जब आप इनसे कहते हो तो शायद वो ऐसा माहौल बन जाता है कि शायद आर्ग्यूमेंट हो जाता है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर से सब ठीक भी हो जाता है।
तो ये भी यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि लाइक ये बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, इनको इनको ये कि मुझे खुला रहना है, ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसा है कुछ इनका। बट ये खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे आपको डाउट हो जाता है। हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप इनकी बातों से हर्ट होते हो डेफिनेटली, क्योंकि आप वाकई इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो एंड इनके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं है, आप सिर्फ इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, इसलिए आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड आप इनको खोना नहीं चाहते। आप उनकी केयर करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो एंड आप उनको सबसे मिलवाते हो सकता है ऐसा भी होता हो कि आपने तो उनको सबसे मिलवाया बट वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाते आपको। जैसे आपने उनको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया, जिनसे भी आप बात करते हो आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, लेकिन वो नहीं करवाते, वो शायद ये सब चीज़ें छुपा के रखते हैं या आपको उनसे दूर रहने के लिए बोलते हैं। आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है उनके साथ एंड आप चाहते हो कि हाँ बिज़ी, मतलब वो बिज़ी रहते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन उनके कुछ एक्शंस ऐसे आते हैं जो कि आपको डाउट में आपको डाल देते हैं, डाउट आ जाता है आपको। एंड फिर कुछ ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ सामने आती है, जैसे आपको ना डाउट होने लगता है अपने पार्टनर के ऊपर उनके एक्शंस की वजह से, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है कि उनकी उससे बात हो रही थी, उनकी उससे बात होती है, और ज़्यादा फिर शक होने लगता है। तो आप थोड़ा सा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, बिकॉज आप सीरियस हो इस कनेक्शन के लिए और आप बहुत इंटेंशनली भी बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो गए हो आप इमोशनली, आपने सपने देख लिए बहुत सारे, सो आप डरते हो कि कहीं चीज़ें ना ख़राब हो जाए। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, पता है आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, यहाँ पर द वर्ल्ड है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो बिना किसी शक के, आप उनसे प्यार करो, आप उनको टाइम दो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो, ये सब मत करो, उनसे क्वेश्चंस मत करो, उन पे डाउट मत करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब जो है नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें टॉक्सिक हैं, उनको ये चीज़ लगती है। मतलब मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आज़ाद रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी की करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहते, रूल्स में नहीं रहना चाहते। हो सकता है ये आपको रिस्ट्रिक्ट करते हो सकता है ये आपको कहते हो कि ऐसे करो वैसे करो, बट खुद के ऊपर उस चीज़ को नहीं ये लेके आते हैं। मतलब बहुत अजीब सी इनकी पर्सनालिटी है, जहाँ इनका ये है कि खुद तो आज़ादी पसंद करते हैं लेकिन आपको खुद के कंट्रोल में रखना, और इनका ये है कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, मेरे ऊपर कोई शक ना किया जाए, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, और आपको पूरी तरीके से ये जो है रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे या हर चीज़ का आपसे एक एक चीज़ का हिसाब ले लेंगे ये। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक ये आपके लिए हो रहे हैं, ना कि इनके लिए आप टॉक्सिक हो रहे हो। मैन्युपुलेटिव है आपके पार्टनर और आप हमेशा मैन्युपुलेट हो जाते हो, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे हो और वो बहुत सोच समझ करके चल रहे हैं। मैं उनका ये भी नहीं कहूँगी कि वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो इमोशनल सोच रहे हैं, नहीं। एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल है। उनको जब लगता है कि अब इमोशंस की ज़रूरत है तो वो इमोशनल होके दिखाते हैं, जब उनको लगता है नहीं अब प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है तो प्रैक्टिकल होके दिखाते हैं। मतलब वो बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है और उनको पता है कि मुझे कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है या कौन से इमोशन का यूज़ करना है।
आप सिर्फ एक पैटर्न पे चल रहे हो कि आप इमोशनल हो, आप इमोशनली ही डील कर रहे हो और डील करे जा रहे हो, और वो हो रखे हैं फ्लेक्सिबल। उनको लगता है कि अब बात बिगड़ रही है तो इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मेरी बात नहीं बन रही तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एंड बहुत सोच के हर काम को करते हैं, बहुत सोच के बोलते हैं, मैनिपुलेटिव ये हैं। तो आपको मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर की जो है यहाँ पर एनर्जी में दिखाई देती है कि वो पहले खुद के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, पहले खुद के बारे में सोचते हैं, देन आपके बारे में, देन बाकी और चीज़ों के बारे में। आप क्या गलती कर रहे हो, आप उनके बारे में सोचते हो, देन उसके बाद खुद के बारे में, देन फिर बाकी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। पहले खुद के बारे में सोचो और फिर उनके बारे में सोचो, फिर आप फ्लेक्सिबल होगे। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, तो आपको सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पता रहेगा कि अच्छा मेरे लिए ये सही है, तो आप उसी तरीके से वहाँ पर रिएक्शन दोगे, उसी तरीके से सिचुएशन को डील करोगे। बट अगर आप वो पर्सन इमोशनल हो रहा है और आप उसकी तरह डील कर रहे हो उसके इमोशंस के बेस पर, तो फिर ये हो गया कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो कहीं ना कहीं, एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ना ये मैंने जो बात बोली ना, इसको थोड़ा ध्यान से सोचना समझना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखूंगी। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। देखो, ये डरते हैं आपको खोने से, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप इनके अदर हाफ हो, ये इस चीज़ को मान चुके हैं, मतलब इस चीज़ को ये मानते हैं कि आप उनके अदर हाफ हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन उनको ये लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। एक चीज़ तो है कि आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, हो सकता है कि ये पर्सन का नेचर आपने बहुत चेंज किया है, या आपके साथ आने के बाद ये पर्सन बहुत चेंज हुआ, या इसकी सोच में चेंज आया है। ये जो भी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनकी सोच में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले जो ये सोचते थे रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप और प्यार के मामले में, आपसे मिलने के बाद इनकी सोच बदली है। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिसके बाद इनका ऐसा हो गया कि सब टाइम पास करते हैं, मुझे भी करना है, बट आपसे मिलने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा सीखा भी इन्होंने। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ऑफकोर्स ये रखते हैं। ये ऐसे हैं कि आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे ना, तो भी इनको पता होगा कि आप कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जितना ये आपको स्टॉक कर सकते हो उतना करते हैं, ये मान लो आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इनकी नज़र नहीं है आपके ऊपर, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर होती है। इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, जब आप इनको इग्नोर करते हो ना, तो इनको बहुत चिढ़ मचती है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन इनका जुड़ गया है, और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ना आपको ये भुला सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपके रिलेशनशिप में, जब इनको ऐसा हो सकता है आप इनको बोल देते हो गुस्से गुस्से में कि अब मुझे नहीं रहना या बात नहीं करनी है, तो ऐसी हद तक चीज़ें हो जाती होंगी कभी कभी। तो ये इनको ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है कि काश या विश कि हम कभी मिले ही ना होते, ठीक है। मिले ना होते तो ये सब नहीं हो रहा होता। मिल लिए, देख लिया, अब इमोशंस जुड़ गए हैं, तो वही वाली बात है। मैं इसका एग्जाम्पल पहले भी बहुत बार दे चुकी हूँ कि हम किसी चीज़ को देख लेते हैं और पसंद आ जाती है, तो फिर हम यही चाहते कि वो चीज़ हमारे पास हो और बढ़िया बढ़िया तरीके से हो। बट अगर ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आ गई और हम उसको नहीं ले पा रहे, या हमारे पास वो चीज़ नहीं आ सकती है, तो हम यही कहते हैं ना कि यार हम उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं, हम उस चीज़ का, हमें ये कि नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो हमारे दिमाग में यही आता है ना, काश मैंने देखी ना होती इसको, तो इतनी बुरी हालत मेरी नहीं हुई होती। तो वही एनर्जी है आपके पार्टनर की, ओके।
ये कहीं ना कहीं प्यार देना चाहते हैं आपको। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इनका थोड़ा सोच थोड़ी अलग है, पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। इनका ये है कि ये बंद के भी नहीं रहना चाहते, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं और इनको आपके साथ भी रहना है। तो मतलब इनका ये है कि इनको पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए और इनका ये कि मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई ना झांके। इस टाइप के ये पर्सन है, कुछ भी कर रहे हैं उसमें ना इंटरफेयर करें। तो ये हैं इस टाइप के। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अबेंडेंस। देखो आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाले है, जो आप चाहते हो आपको मिलने वाला है, मैं ये कहूँगी, ठीक है। और मैसेज तो यहाँ पर देखो क्लियर यही है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है, अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। डोंट वरी। बस यहाँ पर आपको ये है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप उसके लिए क्वेश्चन कीजिए यूनिवर्स से, मदद मांगे यूनिवर्स से, वह आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको थोड़ा मदद मांगनी है, जब याद आ जाए तब मदद मांगनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको आपकी प्रेयर्स का जवाब ज़रूर मिलेगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का टाइम होता है और यूनिवर्स को पता है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ और किसके सामने लेके आनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना, बट हेल्प हमेशा मांगते रहना। दिन भर में जब भी याद आए कि मुझे इस चीज़ की टेंशन है, आप तुरंत हेल्प मांगे, प्रे करें यूनिवर्स से। जब भी याद आए, 2 मिनट नहीं लगती, 5 मिनट भी नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 मिनट लग जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं लगती एक प्रे करने में। तो आप हेल्प मांगे यूनिवर्स से, प्रे करें आपको डेफिनेटली आंसर्स भी मिलेंगे, क्लियरिटी भी मिलेगी। जो आप चाहते हो कि मुझे क्लियरिटी चाहिए तो उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप अपने कुछ कन्फ्यूजन्स का सॉल्यूशन चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। बट आपको विश्वास और पेशेंस दोनों, ट्रस्ट, बिलीव एंड पेशेंस दोनों आपने रखना होगा। तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रेयर्स का आंसर मिलेगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकाला जाएगा। बट आपको ये काम करना पड़ेगा। एंड यस, ऑलरेडी आपके लिए अबंडेंस आ रही है, यहाँ पर एंजल्स ने मैसेज दे दिया है। सो डोंट वरी, फिक्र मत करो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया ही हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है, ठीक है। अगर आपने किसी तरीके की हेल्प मांगी थी तो आपको हेल्प मिलने वाली है। आपने रिकन्सिलेशन के लिए प्रे की थी तो वो मिलने वाला है आपको, रिकन्सिलेशन होने वाला है। अबेंडेंस देखो सबके लिए अलग अलग मायने, किसी के लिए पैसे हैं तो किसी के लिए रिश्ता है, किसी के लिए कोई और चीज़ अबेंडेंस हो सकती है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये मान लो ये डेक मैंने कहीं देखा तो ये अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए अबेंडेंस होगा, ठीक है। अब अबेंडेंस मीन्स जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा नीड है या आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी तो उसके बाद आपको खुशी मिलेगी। सो वो अबेंडेंस है। ज़्यादातर लोग इसको पैसे से जोड़ते हैं, बट यस, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आ रही हैं। सो डोंट वरी, जिसको जो चाहिए वैसा मिलने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्रेयर्स आप ऑलरेडी कर रहे थे तो उनका आंसर है कि आपको बहुत जल्दी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।